हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास का दूसरे चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 जो कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम नियम के अनुसार हम भाग देंगे। जिस प्रकार से हम संख्याओं को भाग देते हैं उसी प्रकार से हम बहुपद को भी भाग देते हैं। तो चलिए सीखते हैं किस प्रकार से उनका भाग देते हैं। दोस्तों, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 21 और 21 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 4 जा क्या होता है 20। शेषफल क्या बच गया 1। तो इसमें ये जो 21 है वो क्या है हमारा भाज्य, और 5 जो है यानी जिस संख्या को भाग देना होता है उसे भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक, और जो भाग देने पर प्राप्त होता है उसे भागफल, और नीचे जो शेष रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं शेषफल। ठीक है, ये भाज, ये भाजक, ये भागफल और शेषफल। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल होता है। ठीक है, और किस प्रकार से ये संतुष्ट होता है देखते हैं। जैसे भाज्य कितना है 21, भाजक कितना है 5, भागफल 4 और शेषफल 1। तो 5 4 जा 20 और प्लस 1 बराबर 21 आगे इक्वल। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बना है, और इसी को जो है हम बहुपद में भी यूज करेंगे जिसको हम विभाजन एल्गोरिथम नियम कहते हैं। और विभाजन एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से है कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहां gx इज नॉट इक्वल देन 0, तो हम बहुपद qx और rx इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है वही चीज है, बस इस प्रकार से समझ लो। px बराबर gx इंटू qx और प्लस rx, यानी कि px जो है भाज्य है और gx क्या है भाजक, और ये हो गया भागफल और rx क्या हो गया शेषफल। ठीक है, और ये जो rx है जहां rx इसका 0 या rx का जो घात होना चाहिए वो gx से, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं, छोटा होना चाहिए। ठीक है, gx की घात से छोटा होना चाहिए। तो ये जो है बहुपद के एल्गोरिथम नियम है विभाजन का। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हम यूज करेंगे और हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। उससे पहले आप कुछ एग्जांपल लेते हैं और भाग देने का तरीका सीखते हैं, किस प्रकार से बहुपदों का भाग दिया जाता है। px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जिसको हमें gx यानी कि x प्लस 1 से भाग देनी है, और qx और rx यानी भागफल और शेषफल प्राप्त करनी है। तो हमें क्या करना होता है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हम यहाँ लिखेंगे और x प्लस 1 को यहाँ लिखेंगे। अब अच्छे से समझना दोस्तों, जो भाज्य और भाजक का पहला पद होता है उसको आप रख के क्या कर लेना, इस भाज्य के पद को भाजक से भाग दे देना, यानी कि 3x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x। तो x स्क्वायर का मतलब आपको तो मालूम ही होगा कि x गुना x हो जाएगा। तो एक x से एक x कट गया तो क्या बच गया, यहाँ पर कट गया तो क्या बच गया हमारा 3x। अब जो आपका बचेगा वही यहाँ पे लिख लेना, और बारी बारी से क्या करेंगे हम भाजक में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर
फिर 3x में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आता है और प्लस 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 ही होगा। क्या करेंगे हम +3x। और ध्यान रखना कि जो ये पावर है, घात है, उसके अनुसार ही आपको लिखना है। अब यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाता है, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये 3x² प्लस माइनस का अंक कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखो अब क्या हो गया कि प्लस का 2x माइनस का 2x है और यह माइनस का 3x हो गया, तो दोनों माइनस माइनस होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो -2x और -3x क्या हो जाएगा माइनस का 5x। +1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर कंपेयर करेंगे, यहाँ पर अभी घात बराबर है, तो अब इस 5x यानी -5x है और इसका जो x वाला है इससे हम भाग देंगे, तो x से x कट गया तो क्या बच गया हमारे पास -5। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये माइनस का प्लस हो गया और ये भी माइनस का प्लस हो गया। तो ये माइनस और प्लस के कारण क्या हो गया दोस्तों, ये तो कट गया, लेकिन ये प्लस का 5 और प्लस का 1 कितना हो गया 6। तो ये जो है हमारा भागफल और ये शेषफल प्राप्त हो गया, यानी कि भागफल यानी कि इसको क्या कर सकते हैं qx बराबर 3x - 5 और शेषफल rx बराबर 6। तो इस प्रकार से हमें करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, 2.3 का पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से, ये px और gx हमारे पास गिवन है, gx से भाग देने पर भागफल यानी qx और शेषफल rx ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम भाग लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। px को gx से भाग देंगे यानी कि x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और x² माइनस 2 को यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि भाज्य और भाजक के पहले पद को आप रफ यहाँ पर भाग दो। यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 कट गया, यहाँ पर एक x बच गया ना। यहाँ पर x³ का मतलब हो गया x गुना x और x² का मतलब हो गया 2 बार x, तो 2 बार x कट गया तो 1 बार x बच गया। समझ में आया? तो इसको आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x² में x से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो 3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर है 2 और x, 2x में गुणा करेंगे तो 2x होगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और 2x की तरफ कहाँ पे यहाँ पे, तो इसको हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके जैसा तो जो है 2x आया है, तो सेम जो है जिस प्रकार से पद होता है उसी प्रकार से हम लिखते हैं उसी के नीचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का अगर होता है तो माइनस कर देते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं, यानी ये जो है कैंसिल हो गया। तो ये प्लस का x³ और माइनस का x³ जो है खत्म। अब ये जो है माइनस का 3x² नीचे लिखेंगे। अब ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस में, तो 5 और 2 कितना हो गया प्लस का 7x और माइनस 3 हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब फिर वही काम करना है कि इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग दो, यानी कि -3x² को x² से भाग देंगे, तो x² से x² कट गया, तो क्या बचेगा आपका -3, तो ये यहाँ पे लिखना है -3। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसका -3 के साथ, किसका x² -2 को मल्टीप्लाई करना है हमें -3 के साथ, तो -3 को x² से गुणा करेंगे तो -3x² और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस का 6 हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो गया और प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस प्लस के कारण ये क्या हो गया इक्वल वैल्यू होने के कारण कट गया, 7x जो करते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे -3 है और अब ये -6 हो गया, प्लस तो हट गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, तो प्लस -6 और -3 दोनों ऐड हो जाएगा माइनस माइनस और साइन माइनस का रहेगा। तो इस प्रकार से हम भाग देंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई होंगी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भागफल
बराबर क्या प्राप्त हो गया, x माइनस 3, और शेषफल क्या प्राप्त हो गया आपका 7x माइनस 9। ठीक है, करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ax बराबर दे रखा है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे x के पावर 4 है लेकिन x क्यूब नहीं है, और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, और gx का मान दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो इसको भाग देने के लिए अगर इजी करना है तो इसमें कुछ सुधार करना है, और किस प्रकार से करेंगे, x4, अब x क्यूब नहीं है तो क्या हम इसको 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 में किस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है। और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भाग देने में जो है आसानी मिले। ठीक है, और फिर बाकी एक्स स्क्वायर तो है ही हमारे पास, 3x स्क्वायर, फिर 4x भी है, और प्लस 5। ठीक है, और gx को किस प्रकार से लिखेंगे, पहले x स्क्वायर फिर x कांस्टेंट लास्ट में आना चाहिए, तो इसको इस प्रकार से हम x स्क्वायर फिर माइनस x और प्लस 1 लिख लेंगे, तो ये करेक्ट फॉर्म हो गया। अब हम भाग देंगे, यानी कि x4 प्लस 0 गुना x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हमने किया है ताकि हमें भाग देने में इजी हो, बिना किए भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए यानी इजी बनाने की कोशिश की है ताकि आपको इजी लगे। और यहाँ पर किससे भाग देनी है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फिर से कोई प्रॉब्लम पिछले क्वेश्चन में है तो इसमें आप समझ लो, x4 इस भाजक के भाजक वाले पद के पहले पदों से क्या करना है, भाग देना है, यानी x4 और यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पे 2 बार, यहाँ 4 बार है, यानी कि कट के यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बार, यानी कि हमें यहाँ पे x स्क्वायर लिखना है। और अब क्या करना है कि x स्क्वायर को बारी बारी से इन सब में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो वापस x के पावर 4, 2 2 4 पावर जुड़ जाता है, 9 में आपने सीखा होगा। फिर x स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस माइनस का, तो माइनस का x क्यूब, और x स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यानी कि अब इनकी वैल्यू जो है फिनिश खत्म। तो x4 से x4 खत्म, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 x क्यूब में से एक x क्यूब प्लस करेंगे तो एक x क्यूब ही होगा, और यहाँ पर दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही लगाएंगे। 3x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, कितना हो गया 4x स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 4x और प्लस 5। ठीक है, अब फिर x क्यूब को x स्क्वायर से अगर आप भाग देते हो तो 2 खत्म, यानी 1 बच जाएगा, और किसका प्लस का, तो प्लस का हम क्या करेंगे यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से x स्क्वायर को सिर्फ इसको इससे करना है, इससे नहीं, ये तो खत्म, इससे करना है। x को x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब, फिर x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस का x स्क्वायर, फिर x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा प्लस का, फिर यहाँ पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये साइन बदलता है, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, कब, जब हम घटाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे घटाना होता है। तो ये खत्म और ये कट गया आपका। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 4 में से 1 कम होगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, और चिन्ह किसका होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि माइनस का, इसकी वैल्यू कम है। अब यहाँ पर 4x और यहाँ पे माइनस x है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 3x होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, 4x में से 1x कम हो गया तो 3x और प्लस 5। अब यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यानी कि पावर अभी भी बराबर चल रहा है, तो अब एक स्टेप और ले जाएंगे, 3x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, क्या बच गया माइनस का 3, तो हम यहाँ पर माइनस का 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, तो 3 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, और माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पे -3 और -x से अगर आप गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3x, यहाँ पर प्लस 3x हो गया, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, लेकिन प्लस और माइनस गुणा होता है तो क्या होता है माइनस, माइनस का 3 हो गया, और इस प्रकार से आप ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अभी माइनस और प्लस खत्म, ये भी प्लस और माइनस खत्म, और ये 5 और ये प्लस में अब बदल गया, तो प्लस
5 और प्लस 3 क्या होता है 8। तो यहाँ पर भागफल जो है, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल जो है आपका 8 प्राप्त होता है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। थर्ड है px का मान दे रखा है x4 माइनस 5x प्लस 6 और gx की वैल्यू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम करेक्ट फॉर्म में लगा लेते हैं। हम x4 को x4, अब यहाँ पर x क्यूब नहीं है तो हम 0 इंटू एक्स क्यूब ले लेते हैं और प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है, इसलिए लेते हैं ताकि हमें रात देने में कोई दिक्कत ना आए। और फिर बाकी x का फॉर्म आएगी तो माइनस 5x और प्लस 6 हो गया। और gx को अगर सही से लिखें तो पहले हम चर पद माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2 जो है यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो प्लस में होता है, तो इस प्रकार से हम सही फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसको भाग देंगे, यहाँ पर x4, यहाँ पर 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, बट लिख लोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। अब वापस यहाँ पर x4 को x स्क्वायर से जब भाग दोगे, x4 और माइनस का x स्क्वायर है तो 2 से कट गया, बच गया 2, लेकिन माइनस का बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का x4 और 2 में x स्क्वायर का गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस, ये खत्म। तो ये खत्म हो गया, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो 0 ऐसे ही हो गया और यहाँ पर 0, ये 0 है ऑलरेडी, तो 0x स्क्वायर में 2x स्क्वायर प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर ही बचेगा। अब यहाँ पर आ गया माइनस 5x और प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर और यहाँ पर कितना है माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, यानी क्या बच गया प्लस माइनस माइनस का 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये -2 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर और -2 में प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, साइन बदल देते हैं तो ये खत्म। अब ये हो जाएगा माइनस का 5x और ये दोनों प्लस हो गए, 6 और 4 10। अब यहाँ पे स्क्वायर पावर में है और यहाँ पे x का पावर है, तो क्योंकि ये gx का पावर जो है rx से अधिक हो गया तो इसलिए बस यही का छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा भागफल जो है, इस क्वेश्चन का भागफल प्राप्त होता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड जो शेषफल प्राप्त होता है माइनस 5x प्लस 10। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, यानी इस बहुपद को इससे, ठीक है, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो कभी भी किसी संख्या का या किसी बहुपद का दूसरा बहुपद तभी गुणनखंड होता है जब पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी शेषफल क्या हो, शून्य प्राप्त हो। तो अगर हम इसको इससे भाग देते हैं और शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाग देकर 2t का 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 और इसको भाग देना है हमें t स्क्वायर माइनस 3 से। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या करना है, हमें फर्स्ट पद को इसके फर्स्ट पद से भाग दे देना। यहाँ पर t स्क्वायर और यहाँ पे 4 है तो 2 बार बचेगा, यानी क्या बचेगा 2t का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 2t का स्क्वायर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, तो ये हो जाएगा 2t का 4, 2t पावर 4 और 3 में 2 से गुना होगा तो 6 और t स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना, t स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये तो प्लस माइनस खत्म,
सबसे पहले अधिक हाथ वाला यहाँ पर से लिखेंगे 3t का क्यूब। अब ये जो प्लस का 6t स्क्वायर है और ये माइनस का 2t स्क्वायर है, तो 6 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4t स्क्वायर। ऊपर से आ गया 90 और माइनस 12। अब यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ 3t क्यूब है, तो देख लेते हैं एक बार 3t क्यूब और t स्क्वायर, 2 से कट गया, एक बच गया यहाँ पर, यानी क्या बच गया 3t प्लस का, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस का 3t। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर 3t में t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t क्यूब हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 90, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट गया, और 4t स्क्वायर यहाँ पर हम लिख लेंगे, और प्लस 90 और माइनस 90 ये भी क्या हो गया खत्म, क्योंकि प्लस माइनस हो गया। तो अब क्या बच गया यहाँ पर माइनस का 12। अब दोस्तों यहाँ पे टी स्क्वायर भी पावर बराबर है, तो इसलिए एक बार और भाग लगाएंगे 4t स्क्वायर को टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर खत्म, क्या बच गया 4 प्लस का 4, तो यहाँ पर हम प्लस का 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया 4t स्क्वायर, क्योंकि 4 में t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 12, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो ये देखो दोस्तों कट गया, और ये भी प्लस माइनस के कारण ये क्या हो गया कट गया, यानी कि शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0। और चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर 0 है, इसलिए t स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 का एक गुणनखंड है। आयोग आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट पहले क्वेश्चन की तरफ भाग देना है, अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। करते इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर है 3x के पावर 4 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसको इससे भाग देनी है, और भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो हम ले लेते हैं 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, और इधर ले लेते हैं हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। 3x के पावर 4 और x स्क्वायर है, 3x के पावर 4 और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से 2 बार में कट गया, 2 बच गया यहाँ पर x, तो 3x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर 3x स्क्वायर लिखेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से करेंगे तो 3x के पावर 4, 3x स्क्वायर में 3x, तो 3 3 जा 9 और x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा, तो प्लस का 9x क्यूब, और 3x स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्योंकि सब प्लस में है, तो ये तो कट गया। अब 5x क्यूब में से 9x क्यूब माइनस करना है, तो माइनस का 4x क्यूब बचेगा, है ना, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ पर 7 और ये 3 दोनों माइनस में है, तो जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का ही होगा, यानी कि 10x स्क्वायर ऊपर से 2x और प्लस 2 कैरी हो गया। नेक्स्ट है अब हमारा ये माइनस का 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब, और इधर क्या है दोस्तों x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x क्यूब खत्म, यानी एक बार बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 4x, प्लस माइनस साथ में लेके चलना, इससे आपके कभी मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में 4x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, और 4 में 3 से करेंगे तो 12 और x स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 12x स्क्वायर। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक एक करके यहाँ पे जैसे 3x है, इसको आप माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 गुना 3 12 और x स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, तो अलग से रफ पे कर लेना अगर प्रॉब्लम आ रही है तो, नहीं तो डायरेक्ट कर लोगे तो बेटर है। 4x में 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 4x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अभी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस, तो ये तो इक्वल होने के कारण
कट गया। अब ये माइनस 10x² प्लस 12x², यानी 12x² में से 10x² माइनस करेंगे तो प्लस का 2x² बचेगा। ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, यानी 4 और 2 6x और प्लस 2। अब पावर अभी भी सेम है तो एक बार और कर लेते हैं, 2x² और x² को हम यहाँ से भाग दे दिए तो क्या बच गया 2, तो हम यहाँ पर लिख लिए 2। तो इस प्रकार से ये हो गया 2x² और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6x और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। ये माइनस माइनस माइनस। अब देखो दोस्तों ये दो सभी इक्वल होने के कारण और साइन प्लस माइनस हो जाने के कारण ये क्या हो गया 0, यानी यहाँ भी शेषफल क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से ये भी जो है इसका जो है ये एक गुणनखंड है। तो क्योंकि शेषफल बराबर 0 है इसलिए x² प्लस 3x प्लस 1 3x4 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड करते हैं। इसी प्रकार से थर्ड है x³ माइनस 3x प्लस 1, इससे भाग देना है किसको x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसको क्या करना है हमें भाग देना है, ठीक है, किससे x³ माइनस 3x प्लस 1 से। अब यहाँ पर x⁵ है, यहाँ पे x³ है, तो अब आपको तो बता देना चाहिए कि किससे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। फिर भी यहाँ पर देखो डायरेक्ट यहाँ से अगर ऐसे करते हैं तो 3 यहाँ पर बच जाएगा 2, यानी कि x² बच गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x²। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² में x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁵, और 3x में x² से करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा और 3 साथ में आएगा और प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3x⁵, और प्लस 1 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x²। तो इस प्रकार से ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, यानी इनकी वैल्यू तो खत्म हो गई, ये खत्म। अब ये प्लस में माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। तो 4 में से 3 गया तो 1, लेकिन माइनस ये 4 की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, 1 का x³, और यहाँ पर प्लस माइनस x² है, ये भी कैंसिल, बच गया यहाँ पर 3x और प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पर अभी पावर इक्वल है इसलिए एक बार और हम करेंगे तो माइनस x³ को x³ से भाग दोगे तो क्या बचेगा -1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1। अब -1 से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -x³, ये माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस का 1। यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ये हो गया माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस। तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया कैंसिल, ये भी प्लस और माइनस हो गया कैंसिल, लेकिन यहाँ पर ये प्लस और प्लस का 1 हो गया, यानी कि क्या हो गया 2। यहाँ पर शेषफल जो है हमें 0 नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि ये जो है इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है इसलिए x³ माइनस 3x प्लस 1 x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।